नमस्कार। आज मेरी चर्चा का विषय है शोधार्थी के गुण। शोध की प्रक्रिया मूलतः वैज्ञानिक होती है जो कुछ नियमों से आबद्ध रहती है। उन नियमों के दायरे में ही रहकर शोधार्थी अपने शोध कार्य को उचित पद्धति से पूरा करता है। शोध कार्य करने वाला शोधार्थी होता है, अतः शोध का प्रमुख दायित्व उसी पर होता है। शोध के स्तर को गरिमामय बनाए रखने और उसे अनुशासन के अंतर्गत परिचालित करने की जिम्मेदारी उसी की रहती है। शोधार्थी की कर्मठता, उसकी क्रियाशीलता और शोध के लिए उसकी उचित योजना क्षमता ही उसके शोध कार्य को उचित ढंग से संपन्न कराती है। शोधार्थी के लिए कुछ गुण अपेक्षित होते हैं जो शोध कार्य की सफलता की कुंजी होते हैं। शोधार्थी के अपेक्षित गुणों को निम्न रूपों में रेखांकित किया जा सकता है। शोधार्थी का पहला अपेक्षित गुण है विषय के प्रति प्रबल जिज्ञासा एवं अभिरुचि। बुद्धि संपन्न होने के कारण जिज्ञासा मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धि मनुष्य की जिज्ञासा की ही देन है। शोधार्थी में अपने विषय के प्रति प्रबल जिज्ञासा और अभिरुचि का होना अति आवश्यक है। जिज्ञासा और अभिरुचि जितनी प्रबल होती है, शोध कार्य उतना ही उच्च स्तरीय और मौलिक होता है। यदि शोधार्थी को ऐसा विषय दे दिया जाए जिसमें न तो उसकी रुचि है और न ही जिज्ञासा, तो शोधार्थी बेमन से केवल उपाधि के लोभ में ही उस विषय पर कार्य करेगा। रुचि और जिज्ञासा के अभाव में उसकी अपनी बातें कम और शोध कार्य को विस्तार देने के लिए वह दूसरों की बातों का सहारा अधिक लेगा, जिससे उसके शोध के कार्य की पुनरावृत्ति ही होगी, मौलिकता कहीं से परिलक्षित नहीं होगी। मौलिकता के अभाव में उसका शोध कार्य व्यर्थ ही कहा जाएगा। शोधार्थी का दूसरा अपेक्षित गुण है धैर्य एवं सहिष्णुता। धैर्य एवं सहिष्णुता ऐसे गुण हैं जो किसी भी व्यक्ति को विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों में हार न मानने की प्रेरणा देते हैं। धैर्यवान मनुष्य कभी भी मेहनत और प्रतिकूल स्थिति से नहीं घबराता है। विश्वविद्यालय के नियमानुसार उपाधिपरक शोध की एक निश्चित अवधि होती है। अवधि के पूर्व और बिना पूर्व अनुमति के अवधि सीमा के बाद किया गया शोध कार्य स्वीकारा नहीं जाता है। निश्चित सीमावधि में शोध कार्य करने के लिए शोधार्थी में धैर्य एवं सहिष्णुता का गुण अपेक्षित होता है। किसी भी विषय में अधीरता कार्य को बिगाड़ देती है और धैर्य कार्य को संभाल लेता है। अपने मानसिक चिंतन को क्रियाशील रखते हुए धैर्य के साथ निश्चित ही शोधार्थी अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। शोधार्थी का तीसरा अपेक्षित गुण है परिश्रम एवं लगन। शोध की सामग्री ज्ञात और अज्ञात दोनों प्रकार की होती है। ज्ञात सामग्री सहज ही शोधार्थी को उपलब्ध हो जाती है, परंतु अज्ञात सामग्री के साक्ष्य को जुटाने के लिए शोधार्थी को अथक परिश्रम एवं लगन की अनिवार्यता होती है। वर्तमान समय में अधिकांश शोधार्थी घर बैठे अथवा पुस्तकालय आदि में एक स्थान पर ही बैठकर शोध कार्य करने को प्राथमिकता देते हैं, जिसमें उन्हें सहूलियत होती है। परंतु जिन विषयों में तथ्यों अथवा सामग्री को एकत्रित करने हेतु क्षेत्र विशेष में जाना पड़े, तो उस परिस्थिति में शोधार्थी को अपनी पूरी मेहनत और लगन का परिचय देना चाहिए। विशेष रूप से लोक साहित्य आदि के लिए सामग्री जुटाने के लिए उसे क्षेत्र विशेष के लोगों से मिलने जाना पड़ता है। दूर दूर तक यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, परंतु परिश्रम एवं लगन द्वारा किया गया शोध कार्य निश्चित रूप से मौलिक और उच्च स्तरीय होता है। शोधार्थी का चौथा अपेक्षित गुण है अध्ययन की प्रवृत्ति। शोधार्थी शोध कार्य करने के लिए तत्पर तो बहुत रहते हैं, किंतु अगर उनकी अध्ययन में रुचि ना हो तो उनका शोध कार्य व्यर्थ हो जाता है। यदि शोधार्थी नियमित रूप से अपने विषय से संबंधित सामग्री की खोज कर उसका अध्ययन करता रहे, तो अपने विषय की गहराई तक पहुंचने में उसे निश्चित रूप से सफलता मिलती है। कई बार पत्र पत्रिकाओं और संबंधित पुस्तकों के अध्ययन से उसे कई सामग्री सहज ही प्राप्त हो जाती है,
जिसे अध्ययन की प्रवृत्ति के अभाव में खोजने में उसे अधिक समय लगता। निरंतर अध्ययन करते रहने से शोधार्थी को अपनी गलतियों का भी ज्ञान होता रहता है, जिससे उसका मानसिक स्तर परिपक्व होता है। अतः अध्ययन की प्रवृत्ति शोधार्थी को शोध के निष्कर्ष तक निश्चित रूप से पहुंचाती है। शोधार्थी का 5वां अपेक्षित गुण है शिष्ट आचरण और व्यवहार। शोध कार्य के दौरान शोधार्थी को तथ्यों और सामग्री को एकत्रित करने के लिए कई लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में शोधार्थी का आचरण, उसका व्यवहार ही उसके काम आता है। मधुर वाणी में बातचीत के तरीके से शोधार्थी को तथ्यों की जानकारी होती है। उसकी बातचीत में कटुता का अभाव होना चाहिए। कई बार उसे विचारकों, विद्वानों आदि से साक्षात्कार भी लेना पड़ता है। उस समय शोधार्थी की शिष्टता और शालीनता ही उसकी परिचायक होती है। शोधार्थी का उद्देश्य सत्य की प्रतिष्ठा करना है, न कि किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप प्रत्यारोप या व्यंग्य करना। शिष्ट आचरण और संयम के द्वारा शोधार्थी अपने शोध की समस्त कठिनाइयों का सहजता और सरलता से निराकरण कर सकता है। शोधार्थी का 6ठा अपेक्षित गुण है शोध के अनुकूल मनोवृत्ति। शोधार्थी की मनोवृत्ति शोध के अनुकूल होनी चाहिए। उसे केवल उपाधि के अर्जन को ही उद्देश्य मानकर नहीं चलना चाहिए, बल्कि उसे यह मानकर चलना चाहिए कि अपने शोध कार्य के द्वारा वह साहित्य के क्षेत्र विशेष में कुछ मौलिक योगदान देगा। अर्थात शोधार्थी की दृष्टि में शोध मुख्य होना चाहिए और उपाधि गौण। केवल उपाधि पर दृष्टि बनाए रखने से शोधार्थी की मनोवृत्ति बिखरी रहती है और वह योग्य होते हुए भी शीघ्र काम निपटाने की भावना के अधीन तथ्यों के अन्वेषण से विमुख हो जाता है। अतः शोधार्थी को अपनी मनोवृत्ति को शोध के अनुकूल बनाना चाहिए, जिसके अभाव में या तो वह शोध को अधर में ही छोड़ देता है अथवा उसका शोध कार्य निम्न स्तर का होता है। शोधार्थी का 7वां अपेक्षित गुण है संकोचहीनता। शोधार्थी को अपने विषय की दृष्टि से किए गए अध्ययन से उपलब्ध तथ्यों और निष्कर्षों को लेकर निसंकोच होकर विचार विमर्श करना चाहिए। उसके मन में झिझक या झूठे मान अपमान की भावना नहीं होनी चाहिए। इसके विपरीत उसे तो किसी भी सुपात्र व्यक्ति से विचार विमर्श करके लाभान्वित होते रहना चाहिए। यह सही है कि उसके लिए उसका शोध निर्देशक सहज उपलब्ध है, परंतु अन्य सुयोग्य व्यक्तियों से परिचर्चा करने से भी अत्यधिक लाभ होता है। अधिक से अधिक वह ऐसी परिचर्चा से प्राप्त निष्कर्षों पर पुनः अपने निर्देशक के साथ विमर्श कर सकता है। शोधार्थी का 8वां अपेक्षित गुण है स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति शोधार्थी की एक अमूल्य निधि है, जो उसके कार्य को सहज, सुगम और निष्कर्षों को मूल्यवान बनाने में विशेष भूमिका निभाती है। स्मरण शक्ति के कम रहने पर भी यथोचित रूप में नोट तैयार कर, नियमित रूप से अध्ययन में प्रवृत्त रहकर और कंप्यूटर, मोबाइल आदि का उपयोग कर दिमाग पर पड़ने वाले तनाव को कम किया जा सकता है। फिर भी विविध परिस्थितियों में विविध स्रोतों से मिलने वाली सामग्रियों के बीच के संबंधों को पहचानने के लिए कभी कभी स्मरण शक्ति अपेक्षित होती है। शोधार्थी का 9वां अपेक्षित गुण है पूर्वाग्रह से मुक्तता। शोधार्थी को किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त होकर ही शोध कार्य में संलग्न रहना चाहिए। पूर्वाग्रह वैयक्तिक संस्कार और शिक्षण के कारण भी आ सकता है या किसी वाद या सांप्रदायिक गुट से जुड़ने के कारण भी। साथ ही कुछ लेखकों, कुछ विचारधाराओं से प्रेरित और प्रभावित होकर भी वह अन्य लेखकों, विचारों और आदर्शों के साथ न्याय नहीं कर पाता है। फलतः शोधार्थी का अपने शोध कार्य के प्रति ईमानदारी का अभाव साफ दिखलाई पड़ता है। पूर्वाग्रह से आबद्ध होकर किया गया शोध कार्य शोध की गरिमा को कम करता है। उत्तम शोध के लिए प्रतिबद्धता और पूर्वाग्रह से मुक्त होकर अध्ययन करना चाहिए, और निष्कर्ष यदि इच्छा के विरुद्ध भी हो तो भी उसे स्वीकृत करने वाला खुला मन रखना चाहिए। समय समय पर प्राप्त प्रमाणों के आधार पर अपने विचार बदलना शोध में दुर्बलता नहीं समझी जाती। शोध में निरंतर
शोधन की गुंजाइश बनी ही रहती है। शोधार्थी का 10वां अपेक्षित गुण है उत्तम स्वास्थ्य। उत्तम स्वास्थ्य शोधार्थी की परम आवश्यकता होती है। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। शोध कार्य एक लंबी और श्रम साध्य प्रक्रिया है। शोधार्थी को अपने शोध कार्य के दौरान मानसिक एवं शारीरिक दोनों ही प्रकार का श्रम करना पड़ता है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि उसका मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ रहे। शोधार्थी को अपने शोध कार्य की सामग्री एकत्र करने के लिए विभिन्न स्थलों की यात्रा भी करनी पड़ती है, जो कि अस्वस्थ शरीर के लिए असहनीय हो जाता है। अस्वस्थ रहने वाले व्यक्ति का मन किसी भी कार्य में नहीं लगता। वह अनिच्छा से कार्य करता है, लेकिन अनिच्छा से किए गए कार्य की सफलता हमेशा संदिग्ध होती है। इसलिए शोधार्थी को सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। उपरोक्त गुणों के अतिरिक्त भी शोधार्थी की अपनी सोच समझ के अनुसार उसके व्यक्तित्व को प्रभावी बनाने वाले गुण भी शोध कार्य में सहायक हो सकते हैं। संतोषी प्रवृत्ति, आत्मशक्ति, उदार हृदय, आत्मनिर्भरता, दूरदर्शिता आदि गुण शोधार्थी को एक सफल शोध प्रबंध में पूर्ण रूप से सहायता करते हैं। धन्यवाद।